हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे और वो सीरीज अभी तक चल रहा है जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 6 तक पहुंच चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 का करेंगे जिसका कि शीर्षक नाम है बहादुर। तो क्या नाम है? बहादुर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत? तो इसके लेखक जो है अमरकांत जी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, अमरकांत को किस लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी या जिंदगी और जोक? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी के लिए अमरकांत जी को पुरस्कृत किया गया था। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल का, अमरकांत जी का, बाबूराम सक्सेना का या फिर गुणाकर मूल्य का? तो बीच की दीवार जो है अमरकांत जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 14 नंबर है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना या फिर मर जाना? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 5 नंबर सवाल है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता था? बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता था? निर्मला, किशोर, लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लेखक, क्योंकि लेखक ही कभी कभी पूछते थे कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे, लेखक पूछते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने या पहरेदार ने? तो बहादुर को डंडे से पिटाई किया था किशोर ने, क्योंकि किशोर जो है अपनी काम को करवाते थे। यदि कोई गलती होता था बहादुर से तो वे फिर डंडे से पिटाई करना शुरू कर देते थे। 7वां सवाल है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी या फिर इनमें सभी? तो बातों की क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, ये मुहावरा है। जलेबी छनना, बातों की जलेबी छनना मतलब बहुत ज़्यादा बातचीत होने लगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानीकार कौन है? अमरकांत, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या ज्ञान रंजन? तो बहादुर कहानी के लेखक जो हैं, कहानीकार जो हैं, अमरकांत जी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी या फिर कहानीकार की मौसी? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी, क्योंकि निर्मला जो थी वो कहानीकार की पत्नी थी। लेखक की क्या थी? पत्नी थी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी, कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? मतलब बहादुर का घर कहाँ था, वहाँ से जो भाग के आया था? पूना में, दिल्ली से, इंदौर से, पटना से या फिर नेपाल से? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपाल से, क्योंकि वो उनका घर नेपाल में था, जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे के आसपास पड़ते थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, नेपाल। अगला सवाल है, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसले था या फिर कासू या केसु या किशोर? तो उसके लड़के का नाम था किशोर, जो बहादुर को कभी कभी पीटते रहते थे काम नहीं होने पर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर या फिर फौजी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नौकर, क्योंकि बहादुर कौन था? नौकर था। लेखक जो है बहादुर को अपने घर में नौकर की तरह नहीं रखते थे, लेकिन वो था नौकर। अगला सवाल है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी या फिर 1939? तो लेखक अमरकांत जी ने जो है स्वतंत्रता संग्राम में 1942 ईस्वी को भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवश? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, माँ की मार के कारण, क्योंकि जब वो भैंस चराने के लिए गए थे तो वहाँ पे भैंस को मारे थे, तो उसके लिए जो है माँ ने उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद ये जंगल में जाके रुके थे। उसके बाद जो है
दो रुपया हंडिया से निकाल के उसके बाद वहाँ से निकल लिया। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 11 रुपये। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या फिर कहानीकार के साले ने। तो रुपये खोने का प्रपंच जो है कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना एक बात है, यह किसके मन में हुई थी? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? किशोर के मन में, निर्मला के मन में, बहादुर के मन में या फिर लेखक के मन में। तो यह बात जो है बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था, इसीलिए ये घर से लेखक के घर को छोड़कर चले गए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण या फिर उपर्युक्त सभी के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1930 या फिर 1935। तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या खगड़िया बिहार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? प्रेमचंद की, सुदर्शन की, महिप सिंह की या फिर अमरकांत की। तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, जो कि लेखक की पत्नी ने इससे दिल शब्द को हटा दिया था और केवल इसका नाम बहादुर रख दिया था। अगला सवाल है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मला अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की या पहरेदार की। तो उसके घर में नौकर की नितांत आवश्यकता थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 27 नंबर है, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों में, जंगलों में, पड़ोसी के घर में या विद्यालय में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, जंगलों में छिपा रहा था। जब वो भैंस चरा के भैंस को पीटे थे तो उसकी माँ ने जब उसकी पिटाई की थी तो वो जंगलों में छिपकर रह गया था। लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या फिर 6 रुपये। तो लड़के ने हंडिया से 2 रुपये निकाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस मोहल्ले में बहुत डेढ़ लोग रहते हैं, तुच्छ लोग, धनी लोग, गरीब लोग या विश्वासी लोग। तो इस मोहल्ले में जो है बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। निर्मला जी किसको सिखाते थे? तो बहादुर को सिखाते थे कि इस मोहल्ले में बहुत से तुच्छ लोग रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में। तो बहादुर जो है लेखक की पत्नी निर्मला को माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। 31 नंबर है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये फिर 13 रुपये। तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।